अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार है और आज का हमारा मौजू है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ पाकिस्तान के बाहर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, जो कि इस वक्त कनाडा में एक स्टूडेंट हैं। हमारे पास चंद सवालात हैं जो हम इनसे पूछेंगे और जिनका ये होपफुली हमें सही जवाब देंगे जिससे हम समझ सकें। अली, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कनाडा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ की पढ़ाई कैसी लगी? मेरा एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है कनाडा में अच्छा रहा और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और ये सिर्फ पढ़ाई के हद तक महदूद नहीं थी। ज़िंदगी में जीने के तौर तरीके और ख़ुद एक इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो एक मेजर डिफरेंस है पाकिस्तान की पढ़ाई और कनाडा की पढ़ाई में, वो जो मुझे लगता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो ये है कि पाकिस्तान की पढ़ाई बहुत थ्योरेटिकल है और यहाँ का जो अप्रोच है यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स का, वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब ये है कि उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों की हद तक महदूद होती हैं। रिसर्च होती है पर एक सर्टेन लिमिट तक होती है। कनाडा में जाके जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो वहाँ की पढ़ाई काफ़ी प्रैक्टिकल है। वहाँ पे अगर आपको किताबों से पढ़ा रहे हैं तो जो आप सीख रहे हो वो आपको फील्ड में उससे एक्सपीरियंस भी करवा रहे हैं। जैसे अभी मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मेरी सिर्फ डिग्री नहीं है, मेरे साथ मेरा कोऑप प्रोग्राम है जिसमें 1 साल मुझे वो लोग काम भी करवाएंगे मेरी रिलेटेड फील्ड में। जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होऊंगा तो मैं सिर्फ किताबी नॉलेज के साथ ग्रेजुएट नहीं होऊंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा अपनी रिलेटेड फील्ड में। अली, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। यूँ हम लोग सब काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा ऑब्टेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है और यकीनन कुछ व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो अली, कनाडा के वीज़ा के लिए सुना है डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनाडा का वीज़ा, जैसे व्यूअर्स आप सबको भी पता होगा, वीज़ा ऑब्टेन करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है यूके और यूएस से। तो इसके चंद वजूहात हैं। तो अम्मार, मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 2018 में कनाडा का वीज़ा पहली बार अप्लाई किया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो मुझे काफ़ी जनरल रीज़न मिला था, जो व्यूअर्स आप में से भी कुछ लोगों को मिला होगा। तो वो ये था कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा, मेरी इस कंट्री के साथ टाइज कम हैं, जबकि मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार, हर चीज़ पाकिस्तान में है। तो उनके अपने रीज़न्स, उनके अपनी वजूहात, उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। 2019 में मैंने फिर से अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है मुझे वीज़ा मिल गया। तो इससे जो मुझे सीखने को मिला वो ये मिला कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको अगर कुछ करना है तो आप वो करो। 2018 में नहीं लगा, 2019 में लग गया। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे पढ़ रहा हूँ और सब अच्छा चल रहा है। थैंक यू अली। अली, अब मेरा आपसे एक और मज़ीद सवाल है, वो ये है, क्या कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मसलन जॉब्स वगैरह? कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो बहुत डाइवर्स है। वहाँ पे अम्मार किसी एक रंग के लोग नहीं हैं, किसी एक मज़हब के लोग नहीं हैं, किसी एक ओपिनियन रखने वाले लोग नहीं हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन है, फिर भी वो लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं। तो इसी सब की वजह से उस कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट होती हैं, सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वर्क परमिट पे आए हुए लोगों के लिए, हर किसी के लिए। जब मैं कनाडा में था तो मैंने वहाँ पे जॉब की और वहाँ पे मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जॉब नहीं थी। मैंने वहाँ पे एक स्टोर है होम डिपो के नाम से, शायद आप सब ने सुना हो। तो वो एक हार्डवेयर स्टोर है, तो मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की जो मुझे लीगली अलाउड थी, 20 घंटे की। तो उधर से भी मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ और इंशाल्लाह अभी कमिंग सेमेस्टर्स में मेरा कोऑप प्रोग्राम भी शुरू होगा जो मेरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड होगी। थैंक यू अली। अली, अब मेरा आपसे एक और सवाल है, वो ये है, कोविड की वजह से पढ़ाई आपकी कैसे अफेक्ट हुई है? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को पता होगा कि सबके स्कूल्स ऑनलाइन चले गए हैं, तो आपकी पढ़ाई किस तरह इससे अफेक्ट हुई है? जैसा कि आप सबके भी बच्चों के, आप सबके स्टूडेंट्स के, सबकी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स हैं और ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त आएगा, पर जब अब आ गया है तो इसके लिए हम लोगों ने हर चीज़ को ऑनलाइन कर लिया है, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो इंटरेक्शन से स्प्रेड होती है, तो उसको रोकना हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। हमें अगर दुनिया को वापस से सही करना है तो आप सब ने अपना ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, ये सब करना है।
ویسے ہم سب کو عادت ہے ایک نارمل کلاس روم کی، سب بیٹھ کے ڈیسک پہ اپنی کتابیں نکال کے پڑھیں اور پروفیسر بولے اور ہم سنیں. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، پروفیسر بولے، ساتھ میں آپ کا فون پڑا ہو، فون بجے تو آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ فون بھی اٹھا لیں. فوکس کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. پر جو ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے، جس بندے کو پڑھنا ہوگا وہ آن لائن بھی پڑھے گا اور کلاس روم میں بھی پڑھے گا. تو اس لیے میں جب مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے ایسا کوئی افیکٹ نہیں کرتا آن لائن پر. کچھ لوگ جو کمپیوٹر اسکرین کے سامنے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پورا دن نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ایک طرح سے فیئر نہیں ہیں. پر ابھی وقت ایسے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ ایسا سچ کر نہیں سکتے. زندگی چلتی رہے گی تو ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے جس بھی پروسیجر سے. کیا آپ کو یہ غلط نہیں لگتا کہ یونیورسٹیز اور اسکولس نے ایون دو آن لائن شفٹ کر لیا ہے اور ابھی بھی اتنا ہی چارج کر رہے ہیں؟ جب بلڈنگ کا یوز ہی نہیں ہو رہا تو اتنا چارج کرنا غیر مناسب نہیں ہے؟ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ کافی غلط چیز ہے. جیسے میں ابھی کینیڈا میں پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں کیونکہ میری پڑھائی آن لائن ہو گئی ہے، لیکن فی مجھے پھر بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی دینی پڑتی ہے. جبکہ یہ سب میں یوٹیوب سے کر سکتا ہوں، جبکہ یہ سب میں اگر کمپیوٹر کے سامنے سے کر رہا ہوں تو میں وہ سارا ایکسٹرا پیسے کیوں دوں؟ پر یہ یونیورسٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں، فی کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ان کو فوراً ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. تو ان کا اب اگر دل چاہے، اگر ان کو کرنا ہو تو وہ کر بھی سکتے ہیں. پر کیونکہ ان کی پالیسیز انٹیکٹ ہیں تو ان کے اوپر ایز سچ کوئی پریشر یا کوئی برڈن نہیں ہے کہ ان کو چینج کرنی پڑے گی فی اپنی. لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کے پاس کوئی ایڈوائس ہے جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گے؟ میرے اس پورے ایکسپیرینس میں جو میں نے سیکھا کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ لوگ گیو اپ نہ کریں. اگر آپ کا گول ہے، آپ نے اس کو پرسیو کرنا ہے تو آپ اپنا گول پرسیو کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بھی جن کو جانتے ہوں، جو پڑھنے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو بس ایک یہی میری طرف سے ایڈوائس ہوگی کہ پڑھائی کرنے جائیں گے تو اپنی انٹینشن، اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. تھینک یو.